संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को संबल मुद्दे पर चर्चा हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जमकर बवाल काटा। समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संबल हिंसा पर कहा कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, वहां पर पुलिस का निरंकुश शासन चल रहा है। यह लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है। वहीं राज्यसभा में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संबल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इस घटना को यूपी उपचुनाव के नतीजों से भी जोड़ दिया। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। संबल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संबल में पुलिस छावनी बना दी गई। संबल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। आपकी सरकार को देखिए, समाजवादी पार्टी अगर कानून व्यवस्था की बात करती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से लेकर 17 तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का बोलबाला था। 12 से लेकर 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के संरक्षण में किस तरीके से जो गुंडे माफिया वो थानों को संचालित करते थे, ये उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना ये भ्रम फैला रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश है, अपराधियों को साथ लेकर के चल रहे हैं जो साजिश में थे। और ऐसे में बड़े सवाल, संभल पर सियासत गरमाई, सर्वे से खुदाई पर बात क्यों आई? संसद में भड़के अखिलेश, क्या चाहते हैं नया अखिलेश? संभल हिंसा का बहाना, उपचुनाव की हार को बचाना, गंगा जमनी तहजीब की दुहाई, आरोपी नेताओं पर करे कार्रवाई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, आखिर सदन में अखिलेश यादव कहना क्या चाह रहे थे? देखिए राहुल जी, जो सरकार छुपाना चाहती थी, जिस पर पर्दा डालना चाहती थी, उसको उन्होंने सिलसिलेवार सदन के अंदर बोला। पूरे देश को जानना चाहिए कि वहां हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। 19 तारीख को 20 को वोटिंग रहती है, 19 को एक रिट आती है अचानक, और 19 को ही कोर्ट ने बिना उसका परीक्षण किए, बिना तथ्यों को देखे, बिना दूसरे पक्ष को सुने। लेकिन न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई निर्णय, फैसला न्याय देता है। न्याय बहुत व्यापक चीज है। ऐसा नहीं कि न्याय में कुछ भी आप कहीं कर दीजिए। न्याय अपने आप में ही, न्याय ऐसा शब्द है कि जिसकी परिभाषा इतनी व्यापक है कि उनको माननीय विद्वान न्यायाधीश को समझना चाहिए था। लेकिन बिना दूसरे पक्ष को सुने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत दायर किया जाता है मुकदमा, आदेश हो जाता है। और कम से कम आपको, राहुल जी, आप बहुत जिम्मेदार चैनल बैठे हैं, हम लोग, हजारों ऐसे मुकदमे होंगे जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशों का कंप्लायंस गवर्नमेंट नहीं कर रही, और न केवल कंप्लायंस कर रही बल्कि कई हजारों मामले ऐसे होंगे जिसमें कंटेम्प्ट के मामले चल रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय को अलग से कंटेम्प्ट कोर्ट बनाना पड़ा है, जिसमें यह सुनवाई होती है कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालयों के जो फैसले हैं उसको अगर सरकार के लोग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसकी सुनवाई अलग से हियरिंग करनी पड़ती है। लेकिन एक सिविल न्यायालय के मुकदमे में, सिविल न्यायालय के आदेश को कितना तत्परता से वहां के, जो कि अगले दिन, चूंकि सबसे सर्कमस्टेंसेस समझिएगा, अगले दिन इलेक्शन नहीं, वही मैं जो अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं ना,
वेल प्लानिंग, वही तो आप बता रहे हैं, वही समझना चाह रहे हैं। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि प्लानिंग के तहत ये चाहते थे कि उसी दिन दंगा हो जाए, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग जो भी थे वो लोग कितने संयम से उन्होंने सर्वे करवाया। ठीक है, न्यायालय ने बिना सुने उनको किया था। होना ये चाहिए था कि वो कह सकते थे कि हमको 4 दिन का मौका दीजिए, या प्रशासन को भी कहना चाहिए था इसमें आप अपना पक्ष रख दे, जो दोनों पक्षों का फैसला, उसके बाद जो फैसला माननीय न्यायालय करेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि सिविल न्यायालय बिना दूसरे पक्ष को सुने आदेश दे देता है और पूरा जिला प्रशासन जाकर सर्वे करता है। जब कुछ नहीं होता तो इनके मंसूबे वहां फिर जाते हैं। अब दूसरी प्लानिंग क्या करते हैं, चुनाव हो गए, चुनाव में किस तरह से किया, 150-200 वीडियो सब प्लेटफॉर्म पे है कि उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम किया। उसको दबाने के लिए ये लोग दोबारा सर्वे करने जाते हैं और वहां दूसरे पक्ष के लोग नारा लगाते हुए जाते हैं, प्लानिंग के तहत जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां इस तैयारी से रहते हैं कि दंगा कराना ही कराना है। अब तो तमाम चीजें खुल के आ रही कि उनके लोग ही जाकर के पत्थरबाजी और हल्ला गुल्ला वहां शुरू किए कि खुदाई हो जा रही मस्जिद की, भ्रम फैलाया गया। कुछ लोग आए कि भाई क्या हो रहा है, तो उनको बातचीत करने के बजाय उनको धमका के चमका के खदेड़ा गया, मार पीटा गया, जिसका प्रतिक्रिया ग्रामीणों में हुई और उसके बाद किस तरह से 5 मासूमों की जान ले लिया। सच यही है कि देश में जो आपसी ताना बाना है, जो शांति है, जो सद्भाव है, जो भाईचारा है, वो जो पुलिस की गोली चली उस पर चली, देश की शांति पर चली, एकता और अखंडता पर चली, व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश की कम्युनल हार्मोनी पर चली। वही कहना चाहते हैं कि इस तरह देश नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में आपके लिए सब बराबर हैं, आपको सबको न्याय देना और न्याय देते हुए आनंद दुबे, पहली चीज की कोर्ट के फैसले पर सवाल या कहें कि कोर्ट पर ही सवाल। दूसरा ये कि आप लोगों की साजिश है ये, इसमें कोई समाजवादी पार्टी का या विपक्षी दलों का लेना देना नहीं, और दूसरा पक्ष जो है उसका भी कुछ लेना देना नहीं। ये जो किया धरा है ये बीजेपी वालों का किया धरा है। अभी आपने इनको काफी लंबा समय दिया बोलने के लिए, मैं सुनता रहा, अब मुझे भी थोड़ा समय दीजिएगा राहुल भाई। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, अखिलेश यादव जी वैसे तो सच में बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत सही बात कही। ये पूरी एक सोची समझी साजिश है, हम भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए इसकी जांच करवा रहे हैं। इसीलिए इसकी जांच करवा रहे हैं कि कौन लोग हैं साजिश में शामिल, और इसीलिए समाजवादी पार्टी परेशान है, क्योंकि आज अखिलेश जी के पीछे जो सांसद महोदय बैठे थे भी इसमें शामिल हैं, उनपे भी आरोप है, उनके नेताओं पर है। तो यही इनकी पीड़ा और छटपटाहट का कारण। और नई जो जानकारी है वो आप तक पहुंची ही होगी कि वहां मेड इन पाकिस्तान 9mm के एक फायर किया हुआ और 2 मिस फायर के खोखे मिले हैं, मेड इन यूएसए के कारतूस मिले हैं। इसके अलावा और भी तरह की जानकारियां पुलिस के पास पहुंची हैं, एसआईटी को मिली हैं, न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है। तो साजिश कितने गहरे स्तर पर है और साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं ये बहुत जल्द उजागर हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं ऐसे ही वो बोलते रहे, ताकि देश और उत्तर प्रदेश उनकी हकीकत, उनकी असलियत को समझ सके कि कैसे वो दंगाइयों और पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े होने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये गोली इस पे नहीं चली है, ये गोली सद्भाव पे, भाईचारे पे चली है। तो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था वो किस पर गोलियां चली थी, किस सद्भाव पे, किस भाईचारे पे? मथुरा में राम वृक्ष कांड जो हुआ था उसमें जो निर्दोष पुलिस वाले मारे गए वो कौन से भाईचारा? बरेली से लेके प्रतापगढ़ तक समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हर हफ्ते एक दंगा होता था, उसमें किसके ऊपर गोलियां चलती थी? और तो और एक डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई थी प्रतापगढ़ में, और आरोप लगा था गुलशन यादव पर, और उसी गुलशन यादव को विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। तो कौन भाईचारे पर गोली चलाता है, कौन भाई बन के भाई को चारा बनाने की कोशिश करता है, और उस किसके पक्ष में कौन खड़ा होता है, ये राहुल जी बताने की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के चरित्र को पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और जब से ये लोग लगातार चुनाव हारते 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 आज इस मुहाने पर आ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा अस्त्र नहीं बचा, इसीलिए इस तरह की घिनौनी साजिश करने का काम समाजवादी पार्टी करती आई है, पहले भी और अभी भी कर रही है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं
कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। और कोई भी जो कानून के दायरे से बाहर निकलकर काम करेगा, समाज में भय उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, समाज में जहर घोलने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा देने का काम अन्नू हमारी पासवान सरकार जी, एक प्रचलन बन गया है कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना, उसको कटघरे में खड़ा करना। आपके नेता भी उसमें शामिल, अब तो समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल। सवाल इस बात को लेकर है, आखिर बताना आप लोग क्या चाहते एक पक्ष के लिए कि अगर कोई फैसला आता है तो उनके लिए कोर्ट भी गुनाहगार होता जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। राहुल जी, देखिए, एक बात है कि शायद अगर आप सभी लोग को याद हो कि अभी हाल ही में बहराइच हिंसा हुई और बहुत दिनों तक उसमें बहस भी चली थी, चाय भी चली थी, भाजपा और अन्य लगातार टारगेट कर रही थी। दिन बाद उन्हीं के बकायदा नाम थे और हमारे ही पार्टी का हाथ था इस का। ये अब आप ये आपके ऑडियो को सही कराते हैं अन्नू पासवान जी, ऑडियो सही नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बातें करना चाह रही हैं। बताइए आनंद। हाँ राहुल, एक चीज छूट गई थी। मैं अभी कुछ दिनों पहले जो लोग संविधान की किताब लेकर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, उसी संविधान ने इस देश में अदालतों का निर्माण किया, वहां न्यायाधीश बैठाए गए और अदालत जब कोई फैसला देती है उस फैसले पर भी सवाल उठाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात राहुल जी कि ये लोग तो अब जज को भी बताएं, न्यायाधीश को भी बता रहे हैं कि आप गलत हैं, आपको कानून, आपको फैसला करना नहीं आता है, ये नया चलन निकल गया है, सिद्धांत के खिलाफ जा रहे हैं। ये नया चलन निकल गया है। धर्मेंद्र सिंह जी, कहीं तो कुछ तो छोड़िए आप लोग। नहीं राहुल जी, कम से कम आप जैसे विद्वान साथी से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह सवाल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, मुझे लगा नहीं, मैंने क्या कौन सा सवाल कर लिया मैंने? मैं बता रहा हूँ राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी से उम्मीद थी कि आज जब बोलना शुरू करेंगे तो कुछ बताएंगे योगी जी के और मोदी जी के कार्यकाल के बारे में, उनकी नाकामियां और उपलब्धियों के बारे में, लेकिन फिर इतिहास में चले गए। मैं बार बार कहता हूं, इतिहास की जो बातें हैं, अच्छी या बुरी जो भी है, उनसे सबक और सीख लेकर के आगे बढ़ा जाता है। उनके घावों से कुरोध करके कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। और आप कहां कितना पीछे जाएंगे वो लंबा डिबेट का विषय है, अब दोबारा मैं बताऊंगा। राहुल जी, न्यायपालिका का क्या मतलब है? न्यायपालिका के सिविल के किसी मामले में कह दीजिए कि बिना दूसरे पक्ष को सुने कोई फैसला हो, तो आप यहाँ जिम्मेदारी से जो कहेंगे आपकी सारी बात मान लूंगा। बिना दोनों पक्ष को सुने आज के पहले कोई किसी सेंसिटिव मैटर में कोई फैसला हुआ हो, बिना दूसरे एक्स पार्टी आर्डर होता है, एक चीज बता दीजिए, आप दूसरा पक्ष किसे कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, मैं धर्मेंद्र जी आप क्लियर करता चल रहा हूं, दूसरा पक्ष आप किसे कहना चाह रहे हैं? अरे दूसरा पक्ष जिस प्रोमिसेस में जो है, जो भी उनके जो सरबराहकार नहीं, वो पर्सर है किसका? मस्जिद के मौलाना मैं जानना चाह रहा हूं, आप भी क्लियर कर दीजिए, यहाँ बैठे हुए लोग भी क्लियर कर दें कि वो पर्सर है किसका। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा है, आपका है, XYZ का है, कलेक्टर का है, वहां SDM का है, या वहां के मौलवी मौलाना या जो संस्था है, शाही जामा मस्जिद के जो इमाम है उनका, किसी का है, कोई पार्टी तो होगी किसके खिलाफ ऑर्डर हुआ, उस पार्टी को सुनना चाहिए था कि नहीं? आप कहाँ ले जाना चाहते हैं बहस को? मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। ये फैसला कब आया? दूसरी बात सुनिए, नहीं, मैं धर्मेंद्र जी बात करते चले जा रहे हैं ना, सिलसिलेवार तरीके से जाइए ना धर्मेंद्र जी, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं ना, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है, कांग्रेस कह रही है, सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। मैं कह रहा हूं ना सर, सुनिए, तो 19 को ही गया, टीम गई थी ना सर्वे करने, 19 को गई ना। रीट कब हुई? जब भी रीट कब हुई? मैं आपसे कह रहा हूं ना, 19 को गई ना टीम। अगर दूसरे एक बात तो सुनिए सर, आप बताइए, एक बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। धर्मेंद्र सिंह जी, अन्नू पासवान जी को भी टाइम देना है, मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। 19 को सब कुछ हुआ,
आप जा सकते थे ना कोर्ट में, दूसरा पक्ष जा सकता था ना। जिस तरीके से हिंसा के बाद दूसरा पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जाइए आप हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जाना चाहिए था ना, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था उसी टाइम। आपत्ति दर्ज, आप कहां गए? आपत्ति दर्ज करते कि नहीं करते, या फिर उसे रिवीजन में डलवाते कि नहीं डलवाते? फिर क्या दूसरा पक्ष भी इंतजार कर रहा था कि रविवार को ये हो जाए क्या? राहुल जी मेरी बात सुनिए। सुन रहे, आप ही की बात सुन रहा हूं मैं। कंप्लेंट करूंगा मैं रोज सीधे, जब आप बिल्कुल उसमें उसका रेमेडी का टाइम होता है, ऑर्डर देते समझ ही उनको कह सकते थे कि 15 दिन कंप्लायंस नहीं होगा जब तक दूसरा पक्ष अपना रेमेडी न ले ले, या मैं कह रहा हूं देखिए यहां सबको हक है। अगर कोर्ट ने मेरे मुफीद फैसला नहीं दिया तो मैं तो तुरंत चला जाता हूं, मैं तुरंत चला जाऊंगा हाई कोर्ट। अरे राहुल जी कोई ऐसी अर्जेंसी थी क्या? उसकी नवैयत चेंज हो रही थी? अगर कल मैं तो कह रहा हूं देरी क्यों की गई, मैं तो ये पूछ रहा हूं देरी क्यों की गई। मैं तो देरी पर भी सवाल उठा रहा हूं ना सर, मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। बाकी उच्च और उच्चतम न्यायालय जाने का जो टाइम था उससे किल क्यों किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कि जो रविवार के दिन होता वो ना हो पाता। अरे साहब मेरी बात सुनिए, सर्वे जब हो ही गया था तो टाइम मिल गया था। ये क्या पता सरकार बाद में दोबारा सर्वे, फिर आप क्लियर कर दीजिए ना कि वो फैसला गलत था कि सर्वे हो गया था, कि फिर दोबारा सर्वे क्यों करने गए, भीड़ आ गई, पत्थर चलाया गया तो पत्थर सह लेना चाहिए था। आप सुनिए 8 साल से लगातार वहां पर एक आदमी डिप्टेशन से, जो कि यहाँ का स्थायी कैडर भी नहीं है, लगातार उसी मंडल में पोस्ट है। पूरा देश और प्रदेश जान रहा है कैसे कौन से सुर्खा पर उसमें लगे हैं। आप कहिए ना, मैं समझ गया हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्या व्यक्तिगत नहीं, मैं समझ गया आप किसकी तरफ इशारा है। व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या समाजवादी पार्टी से उनकी, या नहीं उनकी आप लोगों से है, या आप लोगों की उनसे है? देखिए डेमोक्रेसी में राहुल जी 4 खंभे, चारों का अलग अलग काम है, लेकिन जब चारों का घाच माच करके कोई दूसरे के उसमें आक्रमण करेगा तो उंगली उठेगी। और एक विपक्ष का काम है, आप चाहे जो कहें, लेकिन जो सच है उसको चिल्लाते रहेंगे, जनता के बीच बताते रहेंगे। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, मैं तो प्रक्रिया की बात कर रहा हूं आनंद दुबे। अब देखिए आते आते अधिकारी पर भी आ गए धर्मेंद्र जी। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, इनको देश के चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इनको देश की ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इनको देश के डीएम पर, किसी भी जिले के डीएम पे भरोसा नहीं है, इनको अधिकारी पे भरोसा नहीं है, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इनको ईडी पे भरोसा नहीं है, इनको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। आखिर आप बताइए कि क्या इन सभी व्यवस्थाओं को भंग करके इनके लिए कोई नई व्यवस्था का निर्माण किया जाए? भाई देश में जो संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो तो काम करेंगी। अब आप रोज आरोप लगाते रहिए, जनता भी समझ चुकी है कि आपके आरोपों पे कोई दम नहीं। और एक चीज और बता दो राहुल, ये कोर्ट जाते हैं, बहुत तेज जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, लेकिन किसके लिए जाते हैं? जब संकट मोचन ब्लास्ट के आतंकवादियों नहीं छोड़ देते हैं, अभी पिछले दिनों की बात करते हैं। मैं पिछले दिनों की बात करूं, जब आया काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी का मामला आया तो तुरंत देखिए धनाधन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पहुंचे, उसमें कोई वो नहीं है, हर रोज उसमें अपडेट आता रहा। इस वाले मैटर में ऐसा क्या हो गया कि इंतजार किया जाता रहा और अचानक से सब कुछ हो गया? राहुल जी कोई इंतजार नहीं कर रहा था, न कोई, सब तैयारी कर रहे, किसी को मालूम नहीं था। मैं कहता रहा हूं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सूट तैयार हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैं कह रहा हूं छठे दिन हुआ ना सर। कैसे हो गया? कहां छठे दिन हुआ? आप बताएं किस तारीख को दंगा हुआ है? काउंटिंग कब हुई? वही तो मैं कह रहा हूं ना, 23 काउंटिंग हुई, 24 दंगा करा दिया इन्होंने 23 की रात में ही। कोर्ट ने फैसला कब दिया? कोर्ट के फैसले के बाद संडे था, और कोर्ट के फैसले के बाद जब सर्वे हो ही गया था तो उस ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया, बात खत्म हो गई। दोबारा सर्वे जैसी कोई बात ही नहीं थी। दोबारा फिर कोर्ट में लोग जाते, अपना पक्ष सुन लेते। और पहली बात तो देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्यों इस पर बहस कर रहे हैं कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग राजनीतिज्ञ हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं।
राहुल जी कल को कहते कि राहुल, मैं रिट करूं कि राहुल राजपूत जी का घर ये नहीं है, मेरा है। हाँ। कोर्ट मेरे पक्ष में आवेदन कर दे तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं चला जाऊंगा हाईकोर्ट से स्टे लेकर चला आऊंगा, फिर लड़ेंगे दोनों लोग। कंप्लायंस हो गया तो इससे किस काम का? अगर आप कंप्लायंस हो गया, मैं आके रात में ही मैं तो कहूंगा ना, आपको समय मिलना चाहिए। मैं तो स्टे लेके आ जाऊंगा और कहूंगा कि निचली अदालत के फैसले का वो देखिए ना क्या आधार है, कोई आधार नहीं, दूसरे पक्ष को बुलाया नहीं गया, यही होता है। हाई कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट कहेगा, यही पूछेगा कि आपने बिना दूसरे पक्ष को सुने कैसे ऑर्डर दिया। वो तो प्रोसेस विषय है, बिल्कुल कहेगा। लेकिन ये कम से कम देखिए, और देखिए कोई बात नहीं, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया तो क्या अगले दिन वोटिंग थी, कलेक्टर कमिश्नर को जो है रात में तैयार थे कोर्ट से ऑर्डर, इसका मतलब मिली भगत थी कि शाम को ऑर्डर होगा और रात में हमको सर्वे करना, पूरी टीम तैयार। आनंद दुबे जी, जो वाकई धर्मेंद्र सिंह जी सवाल उठा रहे हैं वो भी संदेह के घेरे में है कि मतलब मिली भगत थी क्या, वेल प्लानिंग जिसे कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव सर्वे से आगे बढ़ गए हैं कि खुदाई वाली बात पर आ चुके हैं लोगों में। सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को चुनाव से जोड़ने की समाजवादी पार्टी की आदत पड़ चुकी। 14 से लेकर लगातार ये चुनाव हार रहे हैं, लगातार हर चुनाव ये हार रहे हैं, कहीं इनको सफलता नहीं मिल रही। थोड़ी बहुत सफलता इन्होंने झूठ साठ बोल के लोकसभा में हासिल कर ली थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद इनके नेताओं के जो चरित्र निकल कर सामने आए, कोई अवैध असलहे और बंदूकों के साथ महाराजगंज में पकड़ा जा रहा है, कोई नाबालिग से रेप के आरोप में पकड़ा जा रहा है कन्नौज में, तो कोई अयोध्या में, कोई विधायक जो है अपनी घर में नौकरानी की आत्महत्या में आरोपी है। तो इस तरह के चरित्र जब उजागर होने लगे तो फिर ये उपचुनाव हारे हैं। अब उपचुनाव हारने को ये स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसके लिए तमाम तरह के बहाने बनाएंगे। पहले प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे, फिर ईवीएम का राग भी अलापने लगे, अब ये एक नया एंगल लेके आए, अभी बहुत सारी चीजें ये कहेंगे। सत्यता ये है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दंगाइयों, पत्थरबाजों के साथ खड़ी है और संभल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और इनके पार्टी के जिम्मेदार नेता इस घटनाक्रम में आरोपी हैं। और वो तो कह रहे हैं जिस दिन हुआ उस दिन उनके सांसद साहब थे ही नहीं, फिर भी उनका नाम डाल दिया गया। दंगाइयों की पार्टी जो है, दंगाइयों की पार्टी, दंगा कराने वाले। बहराइच में आपके विधायक ने आपके लोगों पर नामजद मुकदमा कराया, क्या उनका घर गिरा? क्या कार्रवाई किया आपने कि बाबा जी को करने वाले? नहीं, कम से कम उनके वाले तो नाम ले रहे हैं, आप वाले तो नाम नहीं ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो तो थे ही नहीं, उनका कोई षड्यंत्र नहीं, साजिश नहीं, कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। अरे साहब सुनिए राहुल जी, चाहे मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया था, बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा कराया, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, और इनके विधायक ने इनके लोगों पर दंगा कराने का मुकदमा दर्ज कराया। आज तक कार्रवाई शून्य हुई। अलबत्ता जी पूरे देश में देखा किस तरह की कार्रवाई पार्शियलिटी पूर्वक इनकी सरकार कर रही है, और वही यहाँ भी, यहाँ कोई दूसरा पक्ष था ही नहीं। सरकार के लोगों ने, इनके प्रशासनिक अफसरों ने दंगा कराया। आखिर अब तो मानिए, अगर कार्रवाई करना है दंगे का तो आप वहां के कमिश्नर से लेकर के थानेदार तक क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं लेखपाल से लेकर के एसडीएम और कलेक्टर और कप्तान तक करते हैं? असली दंगाई तो वो है जो 9mm की बात कर रहे थे बड़े एक्सपर्ट की तरह। 9mm सरकार की पिस्टल है, पुलिस की पिस्टल नहीं, पाकिस्तान में वो 9mm के मिसफायर होके बुलेट पर पाकिस्तान में नहीं, बुलेट पर वो बता रहे थे 9mm की पिस्तौल है, 9mm की गोली है, वो पुलिस की गोली है। यही तो पुलिस ने वो भी तो कह रहे हैं कि सर आप लोग कहीं तो आकर मानेंगे, किसी पर भरोसा करेंगे। अब देखते हैं कौन भरोसा करता है, किस पर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम नहीं है धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेहमानों का।